हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री का सेकंड यूनिट देख रहे थे उसमें जो है हमने आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी देखी। तो उसका एक टॉपिक आपका रह गया था जो कि है जियोलाइट्स एज आयन एक्सचेंजर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय जियोलाइट। तो देखो जियोलाइट क्या है। जियोलाइट आर एल्यूमिनोसिलिकेट that have large anions containing cavities and channel. It is also known as permutates. मतलब जो जियोलाइट है, ये जियोलाइट क्या है, एल्यूमिनोसिलिकेट से बने हुए मटेरियल है जिसमें कि आयंस के लिए कैविटीज होती है और वो बड़े कंपाउंड होते हैं। ठीक है, मतलब जो जियोलाइट है वो क्या होता है आपका, जियोलाइट माइक्रोपोरस सब्सटेंस है। ठीक है, किससे बने हुए, एल्यूमिनोसिलिकेट से। मतलब उसका जो आउटर का पूरा आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर जो है वो किससे बना हुआ है, एल्यूमिनोसिलिकेट से बना हुआ है। और ये जो सब्सटेंस है, मतलब ये जो जियोलाइट है आपका, ये कैसा है, इट इज़ माइक्रोपोरस इन नेचर। ठीक है, मतलब आप इसको और एक वे से डिफाइन कर सकते हैं कि जियोलाइट आर द एल्यूमिनोसिलिकेट मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ माइक्रोपोरस सॉलिड known as molecular sieve, consist of silicon, aluminum, oxygen and metals including टिटेनियम, टीन एंड सो ऑन। मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि आपका जो जियोलाइट है वो किससे बना हुआ है, एल्यूमिनोसिलिकेट से बना हुआ है, मतलब उस फैमिली का एक मेंबर है और जो कि कैसा है, माइक्रोपोरस सॉलिड है। ठीक है, माइक्रोपोरस सॉलिड है जिसमें क्या क्या है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है और अदर मेटल्स भी हो सकते हैं जैसे कि टीन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो आपके जियोलाइट है ये कैसे एक्ट करते हैं, इट एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर सीव्स। मॉलिक्यूलर सीव्स मीन्स क्या होता है, मॉलिक्यूलर सीव्स मीन्स ऐसी, ये मटेरियल की एबिलिटी क्या है कि वो क्या कर सकता है, सिलेक्टिवली कुछ कुछ आयंस को, ठीक है, सिलेक्टिवली कुछ कुछ आयंस को एक्सचेंज कर सकता है या बोलो रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, ये क्यों हो सकता है ऐसा, क्योंकि उसकी जो साइज है, सीव्स मीन्स क्या होता है, देखो इन सिंपल लैंग्वेज सीव आप लोगों को पता है मतलब छन्नी टाइप। ठीक है, तो हर एक उसकी साइज फिक्स होती है उस हिसाब से ये भी क्या है, मॉलिक्यूलर सीव्स है। तो इसकी कैविटी की साइज क्योंकि फिक्स होती है इसलिए क्या कर सकता है, ये पर्टिकुलर आयंस को एक्सचेंज करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, अब ये जो हमारा जियोलाइट है ये नेचुरली भी मिलता है एज वेल एज इसको आप लोग सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपका जो जियोलाइट है हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये नेचुरली भी ऑकरिंग होते हैं और नेचुरली भी मिलते हैं और उसको हम लोग सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद जो नेचुरली ऑकरिंग जियोलाइट होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, वोल्केनिक रॉक या सेडिमेंट्री रॉक से। ठीक है, वोल्केनिक या सेडिमेंट्री रॉक से हमें हमारे जियोलाइट्स मिलते हैं। अब ये जो जियोलाइट है उसका जनरल फार्मूला देखते हैं हम लोग। तो जियोलाइट का जनरल फार्मूला क्या है, Na2Al2 Si2OA डॉट XH2O। ठीक है, ये क्या है, हमारे जियोलाइट का जनरल फार्मूला है। अगर इस फार्मूले में कुछ चेंजेस हो गए तो जियो उसी के बेसिस पे जो हमारा जियोलाइट है उसके अलग अलग टाइप्स है। ठीक है, अब जो आप जियोलाइट बोल सकते हो, जो हमारा जनरल जियोलाइट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये जो जियोलाइट है ये कैसा है, इट इज़ अ 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। कैसा है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो कि टेट्राहेड्रल होगा, जिसमें कि ऑक्सीजन 2 टेट्राहेड्रल के बीच में क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। देखो ये ऑक्सीजन, यहाँ सिलिकॉन, यहाँ एल्यूमिनियम, ये OHO, ये फिर से सेम ऑक्सीजन, ये सिलिकॉन है, यहाँ ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम। तो इस तरीके का ये क्या होता है, हमारा जो जियोलाइट है उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल है ये। और ये जो आपको बीच में दिख रहा है Mn पॉजिटिव, ये क्या है, मतलब ये ऐसे जो टेट्राहेड्रल है उसका स्ट्रक्चर होके बीच में ऐसे कैविटीज़ होती है। Mn पॉजिटिव मतलब ये किसकी कैविटी है कि यहाँ से क्या हो सकता है, आपके आयंस एक्सचेंज हो सकते हैं। यहाँ पे आपके आयंस एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये ऐसे ऐसे कंसिडर करते हैं कि ये हमारा क्या है, जियोलाइट है, तो ये ऐसे माइक्रोपोरस होंगे और इसमें ऐसे बीच में ऐसे कैविटीज़ दिखेगी। ठीक है, और ये बाकी ऐसा ही रहेगा सेम।
ठीक है, अलग अलग साइज़ की यहाँ ऐसे कैविटीज़ होगी। मीन्स ये हमारा ऐसा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा जिसमें कि ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैविटीज़ प्रेजेंट होगी, जिसमें कि जैसे कि ये दिख रही है आपको, ये हो गई, ये हमारी कैविटीज, मतलब ऐसा 3 डायमेंशनल पूरा दिखेगा जिसमें कि कैविटीज दिखेगी, जिसके वजह से क्या हो सकते हैं, हमारे आयंस जो है यहाँ एक्सचेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या करता है आयन एक्सचेंज या आयन कंडक्टिविटी में कैसे। तो जो हमारा जियोलाइट है, जो जियोलाइट के हमारे कैटायंस होते हैं या एनायंस होते हैं, वो क्या होते हैं, मोबाइल मीन्स वो क्या होते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं और इजी, मोबाइल मीन्स मूव हो सकते हैं और इजीली क्या हो सकते हैं, मूव होने की वजह से वो क्या हो सकते हैं, इजीली एक्सचेंज हो सकते हैं। इसी वजह से जो हमारा जियोलाइट है वो एक इफ़ेक्टिव है किसके लिए, आयन एक्सचेंज के लिए। ठीक है, क्योंकि जो इसकी आयन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है, तो ये इजीली रीजनरेट भी कर सकते हैं हम लोग और इसकी कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा है। तो जो जियोलाइट है मेनली किसके लिए यूज़ होता है, इन डिटर्जेंट्स में यूज़ होता है और एज वेल एज वेस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए हमारा जो जियोलाइट है वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखो एक सेटअप है आयन एक्सचेंज प्रोसेस का, ये वाटर के लिए है। ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम हमारा जियोलाइट है वो किसके लिए यूज़ होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए और डिटर्जेंट में यूज़ होता है। जैसे आपने पुराने ज़माने के वाटर फिल्टर्स देखे होंगे, ठीक है, जो कि स्टील के होते थे जिसमें कि 2 रॉड्स लगे हुए होते थे। ठीक है, तो वो जो 2 रॉड्स थे ना, दे आर नथिंग बट दे आर द जियोलाइट्स। वो जियोलाइट्स ही है, वो रॉक से बने हुए होते हैं। आपने अगर कभी देखा होगा उसको ध्यान से, तो वो माइक्रोपोरस मटेरियल होता है जो कि हम लोग पहले के घरों में पाया जाता था। तो वही जियोलाइट वो हम लोग वाटर फिल्टर में यूज़ करते थे। तो वाटर फिल्टर में क्यों यूज़ करते थे कि जो वाटर में जो हार्ड सॉल्ट्स है वो वहाँ से निकल जाए और हमारा वाटर कैसा हो, मतलब पीने के लिए अच्छा हो। तो ये देखो, ये एक सिंपल आयन एक्सचेंज प्रोसेस है किसकी, जियोलाइट की। फॉर एग्जांपल ये यहाँ आपके 2 अलग अलग सेटअप है। यहाँ जो ये दिख रहा है आपको, दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ द कैटायन एक्सचेंज रेजिन। ये क्या है, आपकी कैटायन एक्सचेंज रेजिन है। और एक जो सेटअप है इसमें क्या है, एनायन एक्सचेंज रेजिन। कैटायन एक्सचेंज रेजिन मीन्स क्या होता है, जो कि पॉजिटिव कैटायंस को एक्सचेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं। और एनायन एक्सचेंज रेजिन क्या है हमारे, जो कि एनायंस को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर रॉ वाटर आ रहा है, वाटर में अलग अलग मिनरल्स अलग अलग प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके वाटर में कैल्शियम है इन फॉर्म ऑफ सल्फेट या सोडियम क्लोराइड है, तो अब CaSO4 कैसे ब्रेक हो सकता है, Ca2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव देगा। ठीक है, NaCl क्या देगा आपका, CaSO4 क्या देगा, CaSO4 क्या देगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव। NaCl क्या देगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव देगा। तो जब भी ये रॉ वाटर जिसमें कि ये सॉल्ट प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, अगर कैटायन एक्सचेंज रेजिन मतलब आपका जो जियोलाइट है यहाँ, ठीक है, जो यहाँ कैसे एक्ट कर रहा है एज अ कैटायन एक्सचेंज, तो वो क्या करेगा, इसमें के जो कैटायंस बन रहे हैं, यहाँ कौन सा Ca2 पॉजिटिव और यहाँ कौन सा बनेगा Na पॉजिटिव, उसको यहाँ एब्जॉर्ब कर लेगा और जो सिर्फ आपका जो एनायंस है उसको यहाँ से पास होने के लिए अलाउ करेगा। ठीक है, और ये जो आपके Ca2 पॉजिटिव है और Na2 पॉजिटिव है उसको यहाँ क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये एब्जॉर्ब करने के बाद जो एनायंस निकलेंगे वो एनायंस किसके थ्रू पास होंगे, एनायन एक्सचेंज रेजिन या ऐसा जियोलाइट जो कि एनायन एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, अब एनायन एक्सचेंजर में क्या होगा, फिर से ये एनायंस किसको रिप्लेस करेंगे, OH निगेटिव को। ठीक है, क्योंकि ये माइक्रोपोरस है तो वो क्या करेगा, एक जो आयन है उसको दूसरे आयन से इजीली रिप्लेस कर सकता है। तो ये क्या करेगा, OH आयन को
रिप्लेस कर देंगे। और क्योंकि हमारे इसमें यहाँ क्या H पॉजिटिव था, इसके साथ H पॉजिटिव भी आया है, H पॉजिटिव और यहाँ से OH निगेटिव, और हमारा क्या बनाएगा, वाटर। अब ये जो यहाँ से वाटर मिला है वो कैसा रहेगा, डी आयोनाइज या डी मिनरलाइज वाटर रहेगा, जो कि हेल्दी रहेगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल प्रोसेस है जो कि जियोलाइट में होती है। अब ऐसे भी जियोलाइट है जो कि एट अ टाइम कैटायन और एनायन भी एक्सचेंज कर सकते हैं। अब देखो ये जो सेटअप है ये सिंपल सेटअप है। कुछ कुछ सेटअप में आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ नीचे और एक लेयर रहेगी जिसमें ग्रेवल्स या आप बोलो माइक्रोपोरस रॉक या सैंड रहेगी। ठीक है, वो यहाँ किस लिए होती है, उसके वजह से क्या होगा, जब भी रॉ वाटर पास होगा तो ग्रेवल या सैंड के वजह से जो वाटर यहाँ से पास होगा वो एकदम स्लोली स्लोली होगा। तो क्या होगा, उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा हमारे रेजिन में, और जो एक्सचेंज होंगे वो कैसे होंगे, और ज़्यादा अच्छे से होंगे। अब उसके बाद देखो जो यहाँ प्रोसेस हो रही है वो कैसे हो रही है। जो आयन एक्सचेंज यहाँ जो हो रहा है वो किस लिए जियोलाइट क्यों यूज़ करते हैं, कि जो हमारा फॉर एग्जांपल हम किसके लिए, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए। तो सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर मीन्स रिमूवल ऑफ योर हार्ड सॉल्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर से हार्ड सॉल्ट कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये रिमूव करने के लिए। तो हम लोग अगर रिएक्शन के फॉर्म में देखें, फॉर एग्जांपल देखो इस रिएक्शन में हम लोग क्या ले रहे हैं, एक्स क्या है हमारा, जियोलाइट है। तो हमारा ये सोडियम का जियोलाइट है। जब भी ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, कैल्शियम के कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, CaX, मतलब वही Ca कटायन जो फॉर्म होंगे वो हमारा जियोलाइट के कटायन को रिप्लेस करेगा। और यहाँ जो है जो हमारा ये है बाइकार्बोनेट रिमूव हो जाएगा एज अ हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर को हम लोग रिमूव करना चाह रहे हैं, हार्ड सॉल्ट्स को, तो वो एज अ बाइकार्बोनेट के फॉर्म में वहाँ निकल जाएगा। अगर मैग्नीशियम का है तो मैग्नीशियम रिप्लेस करेगा। ठीक है, ये अगर कार्बोनेट्स का ही हो गया, सिर्फ कार्बोनेट ही नहीं होते वाटर में, दूसरे सॉल्ट्स भी होते हैं ना, तो उसको भी रिप्लेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट है, वो अगर हमने हमारा जियोलाइट के साथ तो क्या होगा, यहाँ Ca आ जाएगा और ये हमारा सोडियम सल्फेट निकल जाएगा। तो इसी वे से ये कैटायन एक्सचेंज के रिएक्शंस है। इसी वे से एनायन एक्सचेंज भी हो सकते हैं। तो जो हमारा जियोलाइट है ये कैसे काम कर रहा है, यहाँ आयन एक्सचेंज। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा जियोलाइट के बारे में। थैंक यू।